सुरेंद्र और नरेंद्र किसी गांव में साथ रहते थे। सुरेंद्र दुष्ट था, वह नरेंद्र से जलता था, किंतु उससे दोस्ती का दिखावा करता था। एक दिन सुरेंद्र ने नरेंद्र से कहा, दोस्त, सुना है आजकल रुई का व्यापार करने में बहुत पैसा है, चलें रुई का व्यापार करने शहर की ओर। नरेंद्र तैयार हो गया। उन दोनों ने अपने माता पिता को भी यह बात बता दी। वे भी उनको रुई के व्यापार के लिए शहर भेजने को राजी हो गए। वे शहर चले गए। उनका रुई का व्यापार अच्छा चला। नरेंद्र का व्यापार इतना अच्छा चला कि सुरेंद्र को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सुरेंद्र ने नरेंद्र से कहा, अब हमने बहुत धन कमा लिया, अब हमें अपने गांव वापस लौटना चाहिए। नरेंद्र गांव वापस लौटने को तैयार हो गया। वे दोनों गांव लौट रहे थे। सुनसान रास्ता था। तभी बारिश होने लगी। जमीन में पानी के बुलबुले उठने लगे। सुरेंद्र के मन में पाप आ गया। वह सोचने लगा, नरेंद्र ने बहुत सारा पैसा कमाया है, मैंने बहुत कम कमाया है। अगर मैं यहीं रास्ते में नरेंद्र को मार दूं और सारा माल और पैसा मेरा हो जाएगा। वह नरेंद्र का गला दबाने को तैयार हो गया। नरेंद्र फूट पड़ा, देख सुरेंद्र, तू यह अच्छा नहीं कर रहा है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। मैं मर जाऊंगा तो तू भी नहीं बचेगा। राजा तुझे मृत्यु दंड देगा। इस सुनसान जंगल में राजा के पास कौन गवाही देगा? सुरेंद्र बोला, देख, इस समय बारिश हो रही है, जमीन में पानी के बुलबुले उठ रहे हैं। यह सब राजा के सामने मेरी गवाही देंगे। पानी के बुलबुले क्या इंसान हैं जो राजा के सामने गवाही देंगे? मूर्ख कहीं का। नरेंद्र की बात सुनकर सुरेंद्र बोला। सुरेंद्र ने नरेंद्र का गला दबाकर उसे मार दिया। उसने नरेंद्र की लाश गहरी खाई में फेंक दी। नरेंद्र के सामान और धन को अपने साथ लेकर सुरेंद्र अपने गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही नरेंद्र के माता पिता ने सुरेंद्र से अपने बेटे के बारे में पूछा। वह बोला, ताऊ जी, हम दोनों रुई का व्यापार साथ साथ करते थे। नरेंद्र बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। उसने जो धन कमाया गलत कार्यों में खर्च कर दिया। अब वह वहाँ गरीबी में जीवन बिता रहा है। इस घटना को बीते काफ़ी समय हो गया। एक दिन सुरेंद्र अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने निकल गया। उस समय बारिश हो रही थी। पानी में बुलबुले उठ रहे थे। वह दृश्य देख सुरेंद्र को नरेंद्र के कहे शब्द याद आ गए। देख, इस समय बारिश हो रही है, पानी की बूंदों से जमीन में बुलबुले उठ रहे हैं। यह सब राजा के सामने मेरी गवाही देंगे। भला पानी के बुलबुले राजा के सामने कैसे गवाही दे सकते हैं? यह कहकर सुरेंद्र ठहाका मारकर हंस दिया। क्या मतलब? आश्चर्य से सुरेंद्र की पत्नी बोली। सुरेंद्र ने उसे पूरी बात बता दी। यह हिदायत भी दी कि वह किसी और के पास यह बात न बताए। अगले दिन सुरेंद्र की पत्नी पनघट पर गई। पानी भरते भरते उसने अपनी सहेली गंगा को यह बात बता दी। उसने गंगा से सौगंध ले ली कि वह इस बात को किसी और को नहीं बताएगी। गंगा ने वह बात अपनी दूसरी सहेली को बता दी और उससे औरों को न बताने की सौगंध ले ली। ऐसा होते होते बात रानी की दासी तक पहुंच गई। वह रानी की प्रिय दासी थी। उसने रानी को यह बात बता दी और उनसे सौगंध ले ली। अंत में रानी से राजा को भी इस बात का पता चल गया। राजा ने सुरेंद्र को दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। पहले वह ना नुकर करता रहा। अंत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम गरीबा था। एक बार वह बीमार पड़ गया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। उसे रास्ते में एक घट दिखाई दिया। उसने घट वाले से कहा, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। भिखारी कहीं का, मेरा अनाज भिखारी के लिए नहीं है, भाग यहाँ से। यह कहकर घट वाले ने आटा झाड़ने वाले झाड़ू से गरीबा के सिर पर मारा। झाड़ू की मार पड़ने से गरीबा के सिर, गाल और कपड़ों पर आटा पड़ गया। गरीबा ने इस आटे को झाड़ा और खाने लगा।
आटा खाकर उसके शरीर में थोड़ी जान आ गई। गरीबा घट से अपने घर की ओर वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने उससे भिक्षा मांगी। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने गालों और कपड़ों पर पड़े आटे को हाथ से झाड़ा और महात्मा को भिक्षा के रूप में दे दिया। कुछ देर बाद गरीबा अपने घर पहुंच गया। उसने अपने सिर, गाल और कपड़ों पर पड़े आटे को एक परात में झाड़ा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। महात्मा के आशीर्वाद से परात में रखा आटा बढ़ता ही गया। उसने आटे को थैलियों में भरना शुरू किया। उसके पास आटे की बहुत सारी थैलियां हो गई। उसने कुछ थैलियां अपने लिए रख दी, बाकी बेच दी। इससे उसे बहुत सारा धन मिला। अब उसने धन को उधार देना भी शुरू कर दिया। अब वह गरीबा सेठ के नाम से जाना जाने लगा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। घराटों का पानी भी सूख गया। खेतों में गेहूं की उपज भी नहीं हुई। घट वाले को खाने के लाले पड़ गए। किसी ने घट वाले को सलाह दी कि वह गरीबा सेठ से कुछ धन उधार में मांगे। घट वाला गरीबा सेठ के पास उधार मांगने गया। उसे पता नहीं था कि गरीबा सेठ वही भिखारी है जिसे उसने भिखारी कहकर अपमान किया था। वह गरीबा सेठ के पास पहुंच गया। गरीबा सेठ ने घट वाले को पहचान लिया। वह घट वाले के पैर छूते हुए बोला, तुम्हें याद है, तुमने उस दिन मुझे घट के झाड़ू से मारा था। झाड़ू से मारते समय जो आटा मेरे सिर, गाल तथा कपड़ों पर पड़ा, मैंने उसे जमा किया। आज उसी आटे की बदौलत मैं गरीबा से गरीबा सेठ बन गया। गरीबा सेठ की विनम्रता और उदारता से घट वाला लज्जित हुआ। उसने गरीबा सेठ से क्षमा मांगी।